बायोबियम। आओ समझे दुनिया को। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब and share the video. Now, nutrition in plants. Okay, plants are called as autotrophs, as we know that because autotrophic nutrition is found in the green plants especially. हाँ, यहाँ पे plants का मतलब ही है green plants. Okay, that can exhibit the process of photosynthesis, and photosynthesis process cannot be exhibited without chlorophyll. ये chlorophyll के बिना संभव नहीं है photosynthesis का process. That's why हम लोग यहाँ green plants लेंगे. और chlorophyll जो है वो कैसा pigment होता है? ये green pigment होता है जिसके कारण plants green नजर आते हैं. Okay ना? Now come to the topic, that is photosynthesis. Photosynthesis again comes from the two words, that is photo and synthesis. Photo means the unit of the sunlight or the light. Second one, synthesis word. Synthesis means to prepare. That means in the presence of light something is prepared. That is called photosynthesis. That means यहाँ पर क्या हो रहा है? प्लांट जो है लाइट के प्रेजेंस में कुछ बना रहे हैं, और वो जो कुछ बना रहे हैं वो है क्या? दैट इज इन द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, दैट इज कॉल्ड फूड. वो हमारे लिए फूड है. ओके, दे टेक द इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस फ्रॉम द एटमोस्फेयर, दे टेक सोलर एनर्जी फ्रॉम द सन, एंड दे टेक वाटर ऑल्सो. दैट इज ऑल द इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स है ये सारे हमारे, चाहे वाटर हो या कार्बन डाइऑक्साइड हो. ओके, and with the help of sunlight and the chlorophyll found inside them, they exhibit the process of photosynthesis. और इसमें क्या होता है? ये जो वाटर है और कार्बोहाइड्रेट्स है ये टूट कर कुछ ऐसे जुड़ जाते हैं, टूट जाते हैं, फाइनली ब्रेक डाउन हो जाते हैं. अब ब्रेक डाउन होकर कुछ नए नए तरह के कंपाउंड्स बना देते हैं. ये जो न्यू टाइप ऑफ कंपाउंड बना देता है जिसका नाम है C6H12O6. ओके, and that is called glucose. और यही है हमारा मेन पर्पस, यही प्लांट का मेन पर्पस है, फूड बनाना. ओके, सो फूड का अल्टीमेट सोर्स हमारा क्या है अर्थ पे? दैट इज प्लांट्स. बट एनर्जी का अल्टीमेट सोर्स क्या है हमारा? सनलाइट. बिकॉज विदाउट सोलर एनर्जी प्लांट कांट बी एबल टू मेक देयर फूड. वो सोलर एनर्जी के बिना अपना फूड नहीं बना सकते थे. कैसे बनाएंगे हम लोग आगे पढ़ेंगे. ओके, ऑन दी अदर हैंड बाई प्रोडक्ट में क्या क्या बनता है हम लोग जानते हैं. केमिकल रिएक्शंस भी आपने पढ़ा है, केमिकल इक्वेशन एंड केमिकल रिएक्शन फर्स्ट चैप्टर है आपका केमिस्ट्री का, उसमें आपने पढ़ा होगा या फिर अभी पढ़ने जा रहे हैं. दैट कोई भी रिएक्शन होता है तो प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग, प्रोडक्ट के अलावा बाई प्रोडक्ट भी बनती है कभी बहुत सारे रिएक्शंस में. ओके, बाई प्रोडक्ट का मतलब वैसी चीज जो हमें चाहिए नहीं, हम जिस पर्पस के लिए वर्क नहीं कर रहे हैं, अनपर्पसली जो चीज बन रहा है, दैट इज कॉल्ड बाई प्रोडक्ट. ओके, तो पर्पसली यहाँ क्या है? मेन ग्लूकोज है, फूड बनाना. ओके, तो फूड के अलावा बाई प्रोडक्ट यहाँ पे क्या बन रहा है? ऑक्सीजन, जो अल्टीमेटली हमारे लिए यूजफुल है, अलग बात हो गई. ठीक है. ऑन दी अदर हैंड सम अमाउंट ऑफ वाटर इज ऑल्सो मेड हियर. ओके, यू कैन सी हियर द इक्वेशन ऑफ द फोटोसिंथेसिस, दैट इज 12H2O प्लस 6CO2 is equal to sunlight and chlorophyll. Sunlight and chlorophyll के presence में what it made? It make C6H12O6, that is glucose, and 6 molecules of oxygen gas and 6 molecules of water is also found here. Okay, आप लोग बचपन में पढ़ते आ रहे थे 6H2O उधर लिखते थे रिएक्टेंट साइड में, और प्रोडक्ट साइड में आप लोग लिखते थे कुछ नहीं, वाटर जीरो, वाटर के बारे में कुछ नहीं लिखा करते थे. दैट, और आप लोग अभी भी देखोगे अगर केमिकल इक्वेशन के हेल्प से, तो आप लोग सोचोगे अरे इधर इतना लिखने की क्या जरूरत है, इधर 6 का वाटर हटा दो तो उधर 6 ही वाटर लेना पड़ेगा. बट इट इज नॉट एक्चुअली द राइट जो इक्वेशन है वो यही है, दैट इज 12H2O. वाई? क्योंकि फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में 12 मॉलिक्यूल ऑफ H2O यूज होता है, वो ब्रेक डाउन होता है, ब्रेक डाउन होके 12 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर से टूट कर 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन गैस बनता है.
ठीक है। और वाटर जो बनता है, ये जो 6 हमारा जो प्रोडक्ट साइड में 6H2O है, ये 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर वो उस वाटर का नहीं है, ये जो 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ जो कार्बन डाइऑक्साइड ब्रेक डाउन होता है तब वो बनाता है H2O विद द हेल्प ऑफ द H ऑफ वाटर, वाटर का हाइड्रोजन लेकर और कार्बन डाइऑक्साइड का ऑक्सीजन लेकर ये वाटर बनाता है। ठीक है, तो इसीलिए यही एप्रोप्रिएट जो हमारा इक्वेशन है दैट इज 12H2O वाला, यही आप लोग हमेशा लिखेंगे। अंडरस्टैंड ना? नाउ फोटोसिंथेसिस, आप लोग यहाँ डायग्राम देख रहे हैं, यू कैन सी द डायग्राम हियर, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स दैट इज फोटोसिंथेसिस। आप देख रहे हो सनलाइट इज कमिंग थ्रू इट और ऑक्सीजन देखो बाहर की ओर ऑक्सीजन रिलीज हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड देखो प्लांट्स के अंदर जा रहे हैं एंड रूट्स के थ्रू वाटर, सम ऑफ द अमाउंट ऑफ मिनरल सॉल्ट्स वाटर में घुला हुआ ये जा रहा है लीव्स के पास एंड लीव्स में फूड बन रहा है लाइट एनर्जी के हेल्प से, एज वेल एज लीव्स, ग्रीन लीव्स होते हैं, उसमें क्लोरोफिल होता है, कहाँ प्रेजेंट होता है? क्लोरोप्लास्ट के अंदर। ओके, तो यू कैन सी हियर द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस इजीली। Now, site of photosynthesis. The site of photosynthesis मतलब फैक्ट्री, जहाँ पे फूड बन रहा है प्लांट के अंदर, वो फैक्ट्री कहाँ है प्लांट में? दैट इज द फैक्ट्री इज द क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट इज अ डबल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल फाउंड इन द प्लांट सेल, और ये हम लोग जानते हैं ये प्लांट सेल की स्पेशलिटी है। क्लोरोप्लास्ट जो है ये हमारा ग्रीन प्लास्टिड्स होता है। ठीक है, व्हेन वी कट अ क्रॉस सेक्शन ऑफ द लीफ, जब हम लीव्स को क्रॉस सेक्शन में कट करते हैं, वी कैन सी द क्लोरोप्लास्ट, उसके अंदर हमें क्लोरोप्लास्ट ऑर्गेनेल नजर आता है। इट इज जनरली नॉट फाउंड इन द अपर और लोअर एपिडर्मिस, ये अपर या लोअर एपिडर्मिस में नहीं मिलता है। इट इज फाउंड इन द मेसोफिल, ये मेसोफिल लीफ के मेसोफिल लेयर में होता है। अब मेसोफिल लेयर कहाँ होगा? मेसोफिल लेयर इज फाउंड बिटवीन द अपर एंड लोअर एपिडर्मिस, अपर और लोअर एपिडर्मिस के बीच में एक स्पॉन्जी लेयर होता है, वहां पे हमारा क्लोरोप्लास्ट हमें नजर आ जाएगा। अंडरस्टैंड ना? You can see here there is a cross section of the leaf inside which we can see the mesophyll layer is there, and inside the mesophyll there are lots of chloroplast that is green color due to the presence of chlorophyll. Okay, क्लोरोप्लास्ट जो है ये हम लोग जानते हैं इट इज अ ग्रीन प्लास्टिड। ये ग्रीन प्लास्टिड है क्या? ग्रीन प्लास्टिड एक ऐसा प्लास्टिड है जिसमें ग्रीन कलर के पिगमेंट होंगे। ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द पिगमेंट इन द प्लांट सेल, प्लास्टिड्स आर ऑफ 3 टाइप्स। ठीक है, यानी कि अगर पिगमेंट के बारे में देखें, पिगमेंट के बेसिस पे जब हम देखें तो प्लास्टिड 3 तरीके का होता है। ओके, दैट आर, फर्स्ट वन इज द क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए है क्योंकि फोटोसिंथेसिस वो करता है, तो सबसे पहले हम क्लोरोप्लास्ट के बारे में देखेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट है हमारा क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट आर ऑल्सो कॉल्ड एज द ग्रीन प्लास्टिड्स। ओके, और हम लोगों ने ऑलरेडी देखा ये ग्रीन कलर होता है ड्यू टू द ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। Chlorophyll has the capability to trap the sunlight. क्लोरोफिल के पास पावर होता है सनलाइट को ट्रैप करने का, उसे एब्जॉर्ब करने का। अंडरस्टैंड? इसीलिए ये फोटोसिंथेसिस में हेल्प करेगा। ओके, तो जितने भी हमारे ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट जो नजर आते हैं ग्रीन, दैट कंटेन्स क्लोरोफिल, एंड क्लोरोफिल कहाँ होगा? इनसाइड द क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट क्या है? एक ऑर्गेनेल है। ठीक है, second one that is called the chromoplast. It is a second type of plastid which has other than green color pigment. इसके पास जो पिगमेंट होता है वो ग्रीन कलर को छोड़कर बाकी कलर्स के जो पिगमेंट होते हैं जनरली दैट इज येलो, ओके, ऑरेंज एंड रेड। ठीक है,
these plastids contains either yellow color or orange color or red color. Okay, the pigments found in chromoplast are xanthophyll for yellow color and beta carotene for red color. Okay, and when both types of plastids are found, then it is orange color. We can see a lots of fruits as well as lots of flowers of red, orange or yellow color. They are due to the presence of chromoplast, that is other than green plastids. Okay, understand now? Now you can also observe lots of flowers and fruits which contains either bluish or violet color. ओके तो ब्लूइश और वायलेट कलर के जो हमें प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट्स हमें फ्लावर्स नजर आते हैं, कभी कभी फ्रूट नजर आता है. फॉर एग्जांपल ब्रिंजल, फॉर एग्जांपल ग्रेप्स, सम ऑफ द ग्रेप्स एंड कैबेज. आपने देखा होगा ये वायलेट कलर का या ब्लूइश कलर के बहुत सारे ऐसे फ्लावर्स भी होते हैं जो ब्लूइश या वायलेट कलर का होता है. एक्चुअली दीज कलर्स आर ड्यू टू द पिगमेंट दैट इज कॉल्ड एंथोसाइनिन, जिसके कारण ब्लूइश या वायलेट नजर हमें आता है प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स, बट इट इज नॉट फाउंड इनसाइड द प्लास्टिड. ये प्लास्टिड में डिपेंड नहीं रहता है, प्लास्टिड के अंदर नहीं रहता है. इसके अकॉर्डिंग हम प्लास्टिड्स को टाइप में डिवाइड नहीं करते हैं. ठीक है, क्यों? क्योंकि ये डिफरेंट स्कैटर्ड होते हैं, अलग अलग पार्ट्स में होते हैं. ये ऑर्गेनल के अंदर नहीं होता है, कोई पर्टिकुलर प्लास्टिड नहीं है इसके लिए रेस्पॉन्सिबल, इस कलर के लिए. ठीक है, अंडरस्टैंड ना? नेक्स्ट दैट इज कॉल्ड द ल्यूकोप्लास्ट. ल्यूकोप्लास्ट आपने ल्यूकोसाइट्स नाम का सेल पढ़ा था हम लोगों ने, WBC को कहते हैं ल्यूकोसाइट्स. WBC यानी व्हाइट ब्लड सेल्स. वैसे ही ल्यूको कलरलेस, इसके पास ऐसा प्लास्टिड है जिसके पास कोई अपना पिगमेंट नहीं होता है. नो पिगमेंट्स आर फाउंड इन दीज टाइप ऑफ प्लास्टिड्स, देन द प्लास्टिड्स आर कॉल्ड एज ल्यूकोप्लास्ट. दे आर जनरली responsible for the white color. Okay, as we can see when we cut the potatoes or sweet potatoes, we can see a white liquid is coming from it. Okay, हम देख सकते हैं इससे white liquid निकलता है. This white liquid is due to the presence of leucoplast. Actually, the function of leucoplast is to store food. एंड दैट्स वाई इन पोटैटोज, हम लोग जानते हैं पोटैटोज में और स्वीट पोटैटोज में बहुत सारे फूड स्टोर रहते हैं. अंडरस्टैंड ना? दैट्स वाई ल्यूकोप्लास्ट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्टोरेज ऑफ फूड. ओके, हमने देखा टाइप ऑफ प्लास्टिड्स. नाउ सबसे इंपॉर्टेंट है हमारा क्लोरोप्लास्ट, क्योंकि हम यहाँ प्लांट न्यूट्रिशन पढ़ रहे हैं, दैट इज फोटोसिंथेसिस. ओके, एक्चुअली नाउ कम टू द ग्रीन प्लास्टिड पे आते हैं, दैट इज कॉल्ड द क्लोरोप्लास्ट. क्लोरोप्लास्ट हमने जाना कि ये डबल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनल है. ठीक है, तो डबल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनल याद रखोगे, ऐसे ऑर्गेनल्स डबल मेम्ब्रेनस होते हैं जिनका खुद का अपना DNA, RNA एंड राइबोसोम्स होता है. दे आर कॉल्ड सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल्स ऑल्सो. एग्जाम्पल है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड. तो ग्रीन प्लास्टिड यानी क्लोरोप्लास्ट जो होते हैं, इसमें हम देख रहे हैं आउटर मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन है. उसके बाद हम लोग देख रहे हैं पैकेट्स लाइक कुछ स्ट्रक्चर है प्लेट्स की तरह. जैसे हम लोग पार्टी में जाते हैं तो हमने प्लेट्स पूरी अरेंज रहते हैं जहाँ पे हमें खाने की सारी व्यवस्थाएं होती हैं. ठीक है, यू कैन सी अ लॉट्स ऑफ पाइल्स ऑफ प्लेट्स आर देयर. और तब हम एक प्लेट उठाते हैं, जो भी हमें खाना लेना होता है वो हम लेते हैं. ओके, like that you can also see here a plate like structure. These are the packets of chlorophyll को chlorophyll कह सकते हैं. Understand? Each packet is surrounded by a membrane and this packet is called as the granum. And you can see a pile of packets together. यहाँ पर आप लोग देख रहे हो 4-5 पैकेट्स के फॉर्म में एक प्लेट बना हुआ है, एक पूरा एक के ऊपर एक अरेंज्ड है पाइल्स. ओके, इट इज कॉल्ड ग्राना. तो ग्राना हो गया क्या? प्लूरल फॉर्म. ग्रानम हो गया सिंगुलर फॉर्म. यू कैन सी ग्राना, 2 or more than 2 grana are continued together
with the help of a membranous structure. That membranous structure is called as stromal lamellae. लैमेली नॉर्मली इसे कहा जाता है, स्ट्रोमल लैमेली इसे हम इसलिए कहते हैं बिकॉज ये स्ट्रोमा में मौजूद है. अब स्ट्रोमा है क्या? स्ट्रोमा इज द फ्लूइड filled inside the chloroplast as well as starch grains also you can see. Okay, that is the food formed by the process of photosynthesis. Okay, क्लोरोप्लास्ट जो है ये हम लोग जानते हैं इसके पास जो क्लोरोफिल होता है वो क्या करते हैं, सनलाइट को ट्रैप करता है. ठीक है, और इसी वजह से फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है. Thanks for watching the video and don't forget to like, subscribe and share the video.